सर्वेभ्यो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में कुछ अन्य संज्ञाओं के विषय में जानेंगे। संस्कृत व्याकरण की संज्ञाओं को बताते हुए महर्षि पाणिनि कहते हैं सार्वधातुक संज्ञा। सबसे पहले सार्वधातुक संज्ञा के विषय में कहते हैं तिंग शित सार्वधातुकम, अर्थात धातु से विहित तिंग जो 18 प्रत्यय होते हैं तिप तसी सिप तस्त मिपस्मस तयाताम जय था सा थाम दुम इड वही महिंग, ये 18 प्रत्यय जो होते हैं ये, और शित जिनके शकार की इत संज्ञा होती है उन प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। तो सार्वधातुक संज्ञा होने से इसे पठती यहाँ ती की सार्वधातुक संज्ञा लिखता है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पे तस की सार्वधातुक संज्ञा है। और भवंती में झी भू धातु से झी प्रत्यय हुआ, झी के स्थान पे अंत आदेश हो गया है, तो उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा है। इसी प्रकार शप और क्षत्रि प्रत्ययों की भी सार्वधातुक संज्ञा होती है, क्योंकि शकार इनका इत संज्ञक होता है, इत संज्ञक होकर शकार का लोप हो जाता है। इसके बाद आती है आर धातुक संज्ञा। आर धातुक संज्ञा के विषय में पाणिनि जी कहते हैं आर धातुकम शेषः, अर्थात धातु से विहित तिंग और शित प्रत्ययों को छोड़कर बाकी जो बचे हुए प्रत्यय हैं उनकी आर धातुक संज्ञा होती है। तो ये जो है धातु के अधिकार में जो प्रत्यय है, जो धातु कर्मण्य समान कर्तरिकादि छाया व, यहाँ से लेके जो धातु है यहाँ तृतीय अध्याय के अंत तक जितने प्रत्यय जाते हैं उनकी सबकी तिंग और शित को छोड़कर बाकी प्रत्ययों की आर धातुक संज्ञा इसके माध्यम से होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे लविता है, यहाँ पे लू धातु से त्रिच प्रत्यय हुआ है, त्रिच की आर धातुक संज्ञा हो गई है। पठितुम में पट धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पे तुमुन की आर धातुक संज्ञा हो गई है। कर्तव्य में क्री धातु से तव्यत प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ तव्यत की आर धातुक संज्ञा हो गई है। अगली संज्ञा है हमारी तद्धित संज्ञा। तो तद्धित संज्ञा के विषय में पांडे जी कहते हैं तद्धिता, यहाँ से तद्धित का अधिकार देते हैं चौथे अध्याय के प्रथम पाद के 76वें सूत्र से लेके और पंचम अध्याय के अंतिम सूत्र तक जितने भी प्रत्यय हैं उन सब की जितने भी प्रत्यय हैं उन सब की तद्धित संज्ञा सूत्र करता है। तो यहाँ पे जो है से प्रातिपदिक शब्दों के बाद में जो है अपत्य समूह विकार आदि अर्थों में जो विशेष अर्थों में विहित प्रत्यय हैं उन सब की तद्धित संज्ञा हो जाती है। तो तद्धित और जैसे उपगु शब्द से अण होके औपगव बन गया है, अण तद्धित प्रत्यय है। दाशरथी दशरथ से अपत्य अर्थ में ईय होके जो है दाशरथी बन गया है, तो यहाँ ईय जो है ये अपत्यार्थक प्रत्यय है, तद्धित संज्ञक है ये। तो ये बात है कि तद्धित प्रत्यय शब्दों से होते हैं, कृत प्रत्यय धातुओं से होते हैं, ये अवश्य समझना चाहिए। फिर अगली संज्ञा हमारी अभ्यास संज्ञा। तो अभ्यास संज्ञा के विषय में पाणिनि जी कहते हैं पूर्वोभ्यास, अर्थात जहाँ धातु का द्वित्व 2 बार होना विहित हो वहां पर दोनों में से जो पूर्व वाला है उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाती है। तो जैसे यहाँ भू में भू भू द्वित्व हुआ है, तो यहाँ पे जो है लिट लकार लिट के लिटी धातुरन व्यासस्य से, तो यहाँ पूर्व वाला जो ब है उसकी अभ्यास संज्ञा हो गई है। भू भू था ये और भय को ब हो गया था, तो फिर ब की जो है अभ्यास संज्ञा हो जाती है। फिर अगली हमारी अभ्यस्त संज्ञा एवं प्रातिपदिक संज्ञा। तो अभ्यस्त संज्ञा के विषय में पाणिनि जी कहते हैं उभय अभ्यस्तम, अर्थात द्वितीय विधान में विहित पूर्व और उत्तर इन दोनों रूपों को मिलाकर समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए बभूव में जो है भू भू ये द्वित्व हुआ है, तो यहाँ भू और भय को पूर्व वाले भू को ब हो गया है, तो यहाँ पे जो है भय भू इतने समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। इसी तरह से दत्ती में द
ये जो द्वित्व वाले समुदाय है इसकी अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। इसके अतिरिक्त जक्षित्यादि षट, इस सूत्र से जक्षित्यादि जो 6 धातुएं हैं उनकी अभ्यास संज्ञा विधान करते हैं, अभ्यास संज्ञा का विधान करते हैं। फिर अगली संज्ञा है हमारी प्रातिपदिक संज्ञा। तो इसके लिए पाणिनि जी कहते हैं अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़ के जो सार्थक शब्द रूप है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। तो जैसे जो भी अर्थवान शब्द है वो, क्योंकि धातु भी अर्थवान होती है और प्रत्यय भी अर्थवान होता है, प्रत्यांत शब्द जो, लेकिन वो उनकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा पाणिनि जी नहीं करते। तो जो अर्थवान शब्द है बाकी की, तो प्रत्यांत भी कैसे होने चाहिए, कृत अधिक समासाश्च, लेकिन कहते हैं इसमें कृदंत इंतांत और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। कृदंत इंतांत के अलावा जितने प्रत्यांत है शब्द उनकी प्रातिपदिक संज्ञा पाणिनि जी नहीं करते। तो जैसे उदाहरण के लिए राम है, लता है, वृक्ष है, कृष्ण है, तो इनकी सु प्रत्यय के पर रहते हैं इन शब्दों की जो ये अर्थवान शब्द सारे के सारे इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और अगली संज्ञा हमारी उत्तम एवं उपोत्तम संज्ञा। तो ये संज्ञा स्वर प्रक्रिया में काम आने वाली हैं। तो उत्तम संज्ञा के लिए जो है 3 या 3 से अधिक अचों स्वरों वाले शब्द में जो अंतिम अच स्वर होता है उसे उत्तम कहा जाता है। जैसे करणीय शब्द में यकार से बाद में जो अकार आया है उसकी उत्तम संज्ञा हो गई है, वो उत्तम स्वर कहलाएगा। इसी तरह से उपोत्तम स्वर संज्ञा उपोत्तमम रीति, अर्थात उत्तम अंतिम स्वर से समीपवर्ती अच स्वर को उपोत्तम कहते हैं। मतलब अंतिम से जो पहले वाला है उसकी उपोत्तम संज्ञा पाणिनि जी करते हैं। जैसे करणीय में जो है णी के ई की उपोत्तम संज्ञा में हो जाती है इसके हिसाब से। तो इस प्रकार आज के पाठ में हमने कुछ अन्य संज्ञाओं के विषय में जाना समझा। इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डालने जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद।